नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय जितेंद्र योगी सर। आज हम 9th क्लास के मोशन के चैप्टर के लिए डिस्कशन कर रहे हैं। तो मोशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोशन, व्हाट इज मोशन, व्हाट इज द रेस्ट, डेफिनेशन ऑफ रेस्ट। तो रेस्ट और मोशन के बीच में डिफरेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस के बीच में डिफरेंस क्या है, उन सब चीजों के लिए हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो हमारे पास मोशन वाला चैप्टर है और मोशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो दो चीजें हो गई, अगर कोई भी पार्टिकल हमारा मोशन में है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हमारा कहाँ है, रेस्ट पे है। कहाँ है, रेस्ट पे है। तो इन चीजों को हम कैसे बता पाएंगे, इन दो वर्ड्स को हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे कि ये हमारा मोशन में है या रेस्ट में है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम, चेंजेस विद टाइम, कि टाइम के साथ अगर हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाए, इट्स कॉल्ड मोशन। रेस्ट की क्या करेंगे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम, डज नॉट चेंज विद टाइम, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। इट मीन्स, अब देखो मोशन को हम फॉर एग्जांपल समझेंगे कि ये जो मोशन है हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो मोशन को डिफाइन करने की, अगर ऑब्जेक्ट है, मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मूव कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मूव कर रहा हूं। तो इट मीन्स आप क्या कह सकते हैं कि मैं मोशन के अंदर हूं। मैं क्या हूं, मोशन के अंदर हूं। या फिर मैं अपनी पोजीशन पे एक स्टैंडिंग यानी खड़ा हुआ हूं, बिल्कुल ऐसे, कोई मूवमेंट नहीं है। तो इट मीन्स आप क्या कह सकते हो कि ये रेस्ट पे है। कहां है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। तो इसके एग्जांपल्स अगर हम देखेंगे तो देखो एग्जांपल्स क्या हो गए। अगर हमने देखा कि एग्जांपल में देखा कि अगर हमारे पास बर्ड्स फ्लाई, ठीक, या फिर हम बोल सकते हैं फिश स्विम, यानी कि, या फिर बोल सकते हैं कार इज मूव, क्या बोल सकते हैं, कार इज मूविंग, कि कार क्या कर रही है, मूव कर रही है। इट मीन्स मोशन में। अब जैसे कि हमने क्या देखा कि एक आसमान में चिड़िया उड़ रही है, पहले इसकी पोजीशन ये थी, फिर ये हो गई, फिर ये हो गई। तो हर टाइम पे उसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। हर टाइम पे उसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब फिश देखो, फिश स्विंग हमने रिवर के अंदर, नदी के अंदर, रिवर के अंदर देखा है, किसी भी तालाब के अंदर देखा, तो हमने देखा कि एक मछली है, फिश है, वो उसकी पोजीशन ऐसे क्या कर रही है, स्विम करते हुए जा रही है। तो उसकी पोजीशन एक पॉइंट पे एक जगह, दूसरे पॉइंट पे दूसरे, दूसरे टाइम पे दूसरी जगह, तीसरे टाइम पे तीसरी जगह, तो वो क्या कर रही है, मोशन में है। किसमें है, मोशन में है। या फिर हम एक जगह खड़े हुए हैं और कार ऐसे स्पीड में जा रही है, कैसे जा रही है, स्पीड में जाती हुई नजर आ रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं, कार इज मूविंग, कार कहां है, मोशन में है, मूव कर रही है। रेस्ट पे किसको बोलेंगे, तो रेस्ट पे बोलेंगे कि एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कविता, कविता स्टैंडिंग, कि कविता अपनी जगह पर स्टैंडिंग है, यानी कि एक जगह, कविता इज स्टैंडिंग, कविता इज स्टैंडिंग, कविता एक जगह पर क्या हुई है, खड़ी हुई है। जैसे मैं हूं, मैं एक जगह पे खड़ा हूं, इट मींस मैं कहां हूं, रेस्ट पे। या फिर कविता कैसे बोल सकते हैं कि जितेंद्र सिटिंग ऑन ए चेयर, या फिर कविता सिटिंग ऑन ए चेयर। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हम क्या बोल सकते हैं, रेस्ट पे बोल सकते हैं, कि वो अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा है। इट मींस क्या है, रेस्ट पे, यानी कि उसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है, जिस पोजीशन में है वो उसी पोजीशन में रहेगा। इट्स कॉल्ड रेस्ट। यानी कि वो ऑब्जेक्ट हमारा कहां होगा, रेस्ट पे होगा। अगर उसकी पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम के साथ साथ चेंजेस होते जा रहे हैं, यानी कि मैं मूव कर रहा हूं, ऐसे मूव कर रहा हूं, तो मेरी हर एक टाइम पे पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इट मींस मैं किस में हूं, मोशन के अंदर हूं। अगर मैं एक जगह पे खड़ा हुआ हूं, मैं कोई मूव कर ही नहीं रहा, मैं को कोई मूव कर ही नहीं रहा, इट मींस मैं कहां हूं, रेस्ट पे हूं। मैं कहां हूं, रेस्ट पे हूं। चलो इसको देखते हैं। अब देखो, जो हमारे पास जो मोशन है ना, वो मोशन क्या है, रिलेटिव है। मोशन इज रिलेटिव। मोशन इज रिलेटिव। हमारे पास एक वर्ड आया है रिलेटिव। क्या वर्ड आया है, रिलेटिव वर्ड आया है। और इस वर्ड का मीन्स क्या हो कि मोशन हमारी कैसी है, रिलेटिव है। कैसे है, देखते हैं। यहां हमने क्या किया कि ये आपकी BMW है,
ये एक गाड़ी है, कार है, ठीक है। और इस कार में दो लोग बैठे हुए हैं। इस कार में क्या है, दो लोग बैठे हुए हैं और यहां हूं मैं, यहां हूं मैं, ठीक। अब रिलेटिव वर्ड्स का मीन समझने के लिए हमें कैसे करना है कि सपोज दैट हमारे पास एक कार है और एक कार में दो लोग क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो यानी कि सपोज हमने मान लिया इसको, ये कौन है, कविता है। ये कौन है, कविता। आगे बैठा है इसको अपन ने मान लिया ये कौन है, ये वीरू है। और यहां जो खड़ा है वो हो गया हमारे पास जय। ये कौन हो गया, जय। तो हमने तीन ऑब्जेक्ट देखे हैं, तीन ऑब्जेक्ट हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ए बी सी। तो मैंने नाम यूज कर लिया कि नाम से हमें थोड़ा सा जल्दी समझ आ जाएगा कि कविता और वीरू एक गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं और जय इनको देख रहा है, जय इनको देख रहा है। तो जय ने देखा कि कविता गाड़ी में बैठ के जा रही है। क्या देखा, कि कविता गाड़ी में बैठ के जा रही है, ठीक है। तो जे के रेस्पेक्ट में कविता किसमें है, मोशन में है। किसके रेस्पेक्ट में, जे के रेस्पेक्ट में कविता किसमें है, मोशन में है। किसमें है, मोशन में है। जय के रेस्पेक्ट में कविता किसमें है, मोशन में है। अब जय ने वीरू से पूछा, जय ने वीरू से पूछा कि वीर कविता क्या कर रही है। तो वीरू ने पीछे मुड़ के देखा, वीरू ने क्या देखा, पीछे मुड़ के देखा तो देखा कविता तो चुपचाप बैठी है। कविता तो चुपचाप बैठी है अपनी सीट पे, कोई मूवमेंट नहीं कर रही है। तो वीरू ने जय को बताया, वापस वीरू ने किसको बताया, जय को बताया कि कविता किसमें है, रेस्ट में, कि कविता तो चुपचाप बैठी है। तो वीरू के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, वीरू के रेस्पेक्ट में, वीरू के रेस्पेक्ट में कविता किसमें है, रेस्ट में है। कविता किसमें है, रेस्ट में है। समझ में आई बात। ऑब्जेक्ट तीन ही है लेकिन मैं बात कर रहा हूं रिलेटिव वर्ड की, इस वर्ड की बात कर रहा हूं रिलेटिव, कि मोशन इज रिलेटिव। तो रिलेटिव कैसे है, तो उसको देखो कि एक कार में मूव कर रही है, कार इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, उस कंडीशन में दो लोग बैठे हैं, कार के अंदर कविता और वीरू। कौन बैठे हैं, कविता और वीरू बैठे हुए हैं। तो और जय उनको बाहर से देख रहा है। तो जय ने देखा कविता तो जा रही है गाड़ी में बैठ के, कविता तो गाड़ी में बैठ के जा रही है। इट मीन जय के रेस्पेक्ट में कविता किसमें है, मोशन में है। किसमें है, मोशन में है। और जब जय ने वीरू से पूछा कि वीरू बता भाई कि कविता क्या कर रही है, कविता क्या कर रही है, तो कविता को वीरू ने पीछे पलट के देखा तो देखा कविता तो अपनी जगह सीट पे सीटिंग बैठी हुई है। तो उन्होंने वीरू जय को बताया कि कविता तो रेस्ट में है, कि कविता इज रेस्ट, यानी कि कविता की जो पोजीशन कैसी पोजीशन में है, रेस्ट वाली पोजीशन में है। अब देखो हम एक ही चीज को देख रहे हैं, हम कविता को नोटिस कर रहे हैं। वीरू बता रहे हैं कि कविता कहां है, रेस्ट में है, और जय बता रहा है कविता किस में है, मोशन में है। इट मींस क्या है कि जब हम ऑब्जेक्ट को उसके रेस्पेक्ट में देखते हैं, डिपेंड करता है कि हमारा जो रेस्पेक्ट कौन सा है। अगर बस में बैठे हुए आदमी से पीछे वाले आदमी के लिए पूछे कि ये आदमी क्या कर रहा है, तो वो उसके रेस्पेक्ट में किसमें है, रेस्ट में है। और अगर बस से बाहर खड़ा है कोई आदमी और वो बस के अंदर आदमी को देखता है, तो बाहर खड़े हुए आदमी के रेस्पेक्ट में जो बस के अंदर बैठा हुआ आदमी है वो किसमें है, मोशन में है। आई बात समझ में। एक दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है, हमारा सन है। क्या है, सन। और ये हमारी हो गई अर्थ। क्या हो गई, अर्थ हो गई, ठीक है। हमने क्या किया, जय को, जय को सन के ऊपर भेज दिया। कहां भेज दिया, सन के ऊपर, यानी कि सूर्य के ऊपर भेज दिया जय को। और यहां अर्थ है, यहां कविता और वीरू। ये हो गई कविता और ये हो गए वीरू, ये दोनों बैठे हुए हैं, ठीक। हमें पता है कि हमारी अर्थ रोटेट करती है सन के अराउंड में। क्या करती है, सन के अराउंड रोटेट करती है। कितना करती है,
ये करती है 30,000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये क्या करती है, सन के चारों ओर रोटेट करती है। आई क्या बात समझ में, कितने, 30,000 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ये क्या करती है, इस सन के अराउंड में क्या करती है, रोटेट करती है। इट मींस क्या है कि एक सेकंड के अंदर 30,000 किलोमीटर की डिस्टेंस को, 30,000 मीटर की डिस्टेंस को क्या करना है, कवर करना है। यानी कि 30 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी। 30,000 मीटर पर सेकंड की स्पीड का मतलब क्या होगी कि एक सेकंड में 30 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसका मतलब है एक सेकंड में इंसान इस कोने से उस कोने तक पहुंच सकता है। इस स्पीड से ये क्या कर रही है, इसके चारों ओर रोटेट कर रही है। अब मैंने जैसे पूछा कि भाई कविता क्या कर रही है, मैंने जैसे पूछा कि कविता क्या कर रही है, तो जय ने जब सन से इसको देखा कविता को, तो उसने देखा कि कविता तो कहां है, रेस्ट पे है। कहां है वो कविता, तो किसमें है, मोशन में है। किसमें है, मोशन के अंदर है। कि कविता तो क्या कर रही है, मूव कर रही है। फिर मैंने वापस किससे पूछा, वीरू से पूछा। किससे पूछा, वीरू से पूछा। और वीरू ने बताया कि ये जो कविता है ये तो चुपचाप बैठी हुई है। इसका मतलब ये कहां है, रेस्ट पे है। इसका मतलब इट मींस कहां, रेस्ट पर है। आई क्या बात समझ में, कि जब मैं अर्थ के रेस्पेक्ट में इसको देख रहा हूं, ये दोनों ऑब्जेक्ट एक जगह हैं, ये दोनों ऑब्जेक्ट को मैं एक साथ देख रहा हूं, तो ये बोल रहा है कि रेस्ट पर है। जबकि मैं दूसरी प्लेनेट से देख रहा हूं, यहां से इसको देख रहा हूं, तो ये क्या है, अपने, ये इसके रेस्पेक्ट में क्या है, मोशन में। क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पे क्या करती है, राउंड करती है। कितना, 30,000, यानी कि 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या करती है, राउंड करती है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को अपने रेस्पेक्ट में देखते हैं तो वो रेस्ट में शो होता है, और अगर हम दूसरे प्लेनेट के रेस्पेक्ट में देखते हैं, एक्सिस के रेस्पेक्ट में देखते हैं, तो ये किसमें है, मोशन में है। इसका मतलब क्या है सर, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम अर्थ के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, हम दोनों एक जगह बैठे हुए हैं, तो एक दूसरे को हम कंडीशन बता सकते हैं। एक पोजीशन में बैठे हैं तो हम बोल सकते हैं भाई ये भी रेस्ट में है, मैं भी रेस्ट में हूं। लेकिन अगर हम एक्सिस के रेस्पेक्ट में देखें, सन के रेस्पेक्ट में देखें और अदर प्लेनेट के रेस्पेक्ट में देखेंगे, तो हम किसमें हैं, मोशन में। क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती रहती है। आई क्या बात समझ में, रेस्ट और मोशन के बीच में डिफरेंस क्या है, कि रेस्ट तो वो हो गया कि जहां पोजीशन चेंज नहीं होती है, जहां पोजीशन चेंज नहीं होगी, वो जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में ऑब्जेक्ट रहेगा, उसको बोलते हैं रेस्ट। और मोशन क्या है, कि जहां पोजीशन टाइम के साथ क्या हो जाए, चेंज हो जाए, टाइम के साथ साथ क्या होती जाए, चेंज होती जाए, तो हम बोल सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट है हमारा, वो किसमें है, मोशन में है। किसमें है, मोशन के अंदर है। आई क्या बात समझ में यहां तक, आगे चले। चलो भाई, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, और आप लोग नोट्स बना लीजिए, आगे डिस्कस करें। तो आई बात समझिए, मोशन क्या है, जहां पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो जाए, चेंज हो जाए, इट मींस मोशन। और जहां पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में या टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो, वो क्या हो गया, रेस्ट है। आई बात समझ में। अगर हमारा कोई बर्ड्स है, यानी कि हमने देखा कि बर्ड्स फ्लाई, कोई भी अगर चिड़िया आसमान में आकाश में उड़ रही है, तो वो एक एक टाइम पे यहाँ, दूसरे टाइम पे यहाँ, तीसरे टाइम पे यहाँ, ऐसे कंटिन्यूसली इसकी पोजीशन टाइम के साथ साथ क्या होती जाएंगी, चेंज होती जाएंगी। या फिर फिश स्विंग बोलेंगे, तो फिश स्विंग क्या होगी कि एक टाइम पे जो फिश है उसकी लोकेशन यहाँ आ रही है, दूसरे टाइम पे उसकी लोकेशन वहां आ रही है, तीसरे टाइम पे लोकेशन वहां आ रही है। इट मीन ये भी किसमें है, मोशन में है। एक कार है वो, यानी कि जो कार है वो मूव कर रही है, जा रही है, तो यानी कि हमने देखा कि वो कार यहाँ है, हम यहाँ खड़े हुए हैं, देखा कार जा रही है, चली गई, इसका मतलब वो कार किसमें है, मोशन में है। अगर हम देखें कि ये कार एक यहीं खड़ी हुई है, या फिर हम बोले कि कविता इज स्टैंडिंग, कविता खड़ी हुई है, या फिर हम बोले कविता सिटिंग ऑन द चेयर, कविता चेयर के ऊपर बैठी हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि वो रेस्ट में है, एक जगह है, अपनी पोजीशन पर है। जिस पोजीशन पे है, यानी कि मैं यहां खड़ा हूं, इट मींस मैं कैसी कंडीशन में हूं, रेस्ट में हूं। और अगर मैं मूव कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है कि मैं किस में हूं, मोशन में हूं। क्यों हूं, क्योंकि मेरी हर टाइम पर मेरी जो पोजीशन है, मेरी जो लोकेशन है, वो क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। यहां तक क्लियर है, ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या हुआ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हमारा टॉपिक है।
तो देखो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होती है हमारे पास टोटल पाथ, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना, यानी कि एक्चुअल में टोटल कितना पाथ उसने कवर किया है, इट्स कॉल्ड डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, यानी कि एक तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें काउंट करना है और दूसरा हमें एंडिंग पॉइंट यानी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के जो बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमें कैलकुलेट करना है। उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। देखते हैं कैसे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों पॉइंट है। तो डिस्टेंस तो क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट ने यानी कि लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्चुअल पाथ कवर्ड, ठीक है, कि किसी भी ऑब्जेक्ट ने टोटल कितना पाथ क्या किया है, कवर किया है, इट्स कॉल्ड डिस्टेंस। और किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा यानी कि इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, दोनों पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा इट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि ये तो क्या हो गई, एक्चुअल पाथ, लेंथ क्या हो गई कि एक्चुअल पाथ कवर्ड किया है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, शॉर्टेस्ट पाथ स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग को बोलेंगे इनिशियल पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, एंडिंग को बोलेंगे फाइनल, अलोंग विद डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो भाई डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस को ध्यान से सुनना है आपको। डिस्टेंस मैंने आपको बोला कि टोटल एक्चुअल पाथ कवर्ड, ठीक है, जितना ऑब्जेक्ट ने टोटल जितना उसने कवर्ड कर लिया पाथ, इट्स कॉल्ड डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ, स्टार्टिंग पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट का शॉर्टेस्ट पार्ट। देखते हैं फॉर एग्जांपल, देखो भाई डिस्टेंस क्या है, एग्जांपल देखो, सारी चीजें देखो एग्जांपल से क्लियर होती है। एग्जांपल्स देखो, ये हमारे पास है राजवीर है, मान लिया ये कौन है, ये राजवीर है, और राजवीर को जाना है अभिषेक के पास। कहां जाना है, अभिषेक के पास, ठीक है। या फिर हम देख लें, शोले मूवी सबने देखी है ना, जय वीरू का एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई जय और वीरू, किसका, जय और वीरू। ये है हमारे पास जय और ये हो गया हमारे पास वीरू। जय और वीरू, जय को वीरू के पास में जाना है, तो जय ने क्या किया, पहले इसने डिस्टेंस कवर किया यहां से यहां तक का 5 किलोमीटर, कितना किया, 5 किलोमीटर। फिर इसने देखा कि इधर रोड है तो यहां से यहां तक, फिर इसने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। फिर इधर आया, फिर इसने 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। फिर आया, फिर इसने 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, और फिर लास्ट में फाइनल यहाँ 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके और वापस ये आ गया 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके। अब हमें इसका डिस्टेंस काउंट करना है, तो इसका इनिशियल पॉइंट क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट हमने कंसिडर किया वह ए, और एंडिंग पॉइंट हमने जो है कंसिडर किया बी। तो यानी कि इस जय को वीरू तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा है, इस जय को वीरू के पास पहुंचने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा है। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस तो हमने बोला था ना टोटल एक्चुअल पाथ, कि टोटल एक्चुअल पाथ कितना इसने कवर कर लिया उसको हम बोल देंगे डिस्टेंस की। ये हमारी क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई। तो देखो भाई ये हो गया 5 किलोमीटर, फिर 5 चला, फिर 5 किलोमीटर, फिर ये 3 किलोमीटर आया, फिर 3 किलोमीटर,
फिर ये 4 किलोमीटर चला, फिर 4 किलोमीटर, फिर ये 2 किलोमीटर चला, फिर 2 किलोमीटर, फिर ये वापस 4 किलोमीटर चला। तो ये हमारे पास टोटल आ गया 23 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ गई, 23 किलोमीटर की इसने डिस्टेंस कवर कर ली। आई क्या बात समझ में, आई क्या बात समझ में कि टोटल हम जितना ऑब्जेक्ट जितना चल सके, जितनी लेंथ है ऑब्जेक्ट की, जितना उसने पाथ कवर किया, टोटल एक्चुअल पाथ हमें क्या करना है, काउंट करना है। इट्स कॉल्ड डिस्टेंस, इट्स कॉल्ड डिस्टेंस कि टोटल एक्चुअल पाथ हमें क्या करना है, कवर करना है। अब डिस्प्लेसमेंट का देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। कि सपोज ये हमारे पास, फिर हमने कंसीडर कर लिया भाई कौन, ये हो गया हमारे पास राजवीर। कौन हो गया, राजवीर हो गया। कौन हो गया, राजवीर। और राजवीर को कहां आना है, जीतू के पास आना है। किसके पास आना है, जीतू के पास आना है। आई बात समझ में, यानी कि ये हमारा हो गया राजवीर। कहां से स्टार्ट होगा अब चलना, यहां से स्टार्ट हुआ, यानी कि इस ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ है। तो राजवीर जीतू के पास आना चाह रहा है। इसका मतलब क्या है कि राजवीर ने सपोज यहां से यहां तक 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, फिर आया, फिर इसने 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, फिर इधर गया, फिर इसने 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, और एट लास्ट फाइनली इसने 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके कहां पहुंच गया, ये जीतू के पास पहुंच गया। कहां पहुंच गया, जीतू के पास पहुंच गया। तो हम देखेंगे कि राजवीर ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो यहां दोनों को देखते हैं कि यानी कि अगर हम यहां डिस्टेंस की बात करें, किसकी बात करें, डिस्टेंस की बात करें, तो डिस्टेंस कितना आ रहा है टोटल, देखो 3 प्लस 4 प्लस फिर इसने 3 चला और फिर इसने टोटल 4। तो यानी कि ये टोटल हमारा कितना हो गया, 14 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने क्या कर लिया, कवर कर लिया। कितना डिस्टेंस कवर किया है, 14 किलोमीटर का। लेकिन सर हमें तो क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। हमें तो क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। तो अब इसका हम डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कैसे काउंट करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट काउंट करने के लिए हमने देखा कि राजवीर है वो 3 किलोमीटर ऐसे चला है। डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए हमारे पास क्या आ गया, ये शॉर्टेस्ट पाथ। कौन सा पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ, यानी कि बिल्कुल छोटा पाथ, शॉर्टेस्ट, कम से कम, अलोंग विद डायरेक्शन, डायरेक्शन के अलोंग में, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ स्टार्टिंग यानी इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट कौन सा हो गया, ए। इनिशियल पॉइंट कौन सा हो गया, ए। और फाइनल पॉइंट कौन सा हो गया, बी। फाइनल पॉइंट कौन सा हो गया, बी। अब देखो यहां से यहां तक, यानी कि ये इसका शॉर्टेस्ट पाथ हो गया ए टू बी का। ये कौन सा पार्ट हो गया, इसका शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। ये वाला पाथ है, ये पाथ इसका शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। तो यानी कि यहां से यहां तक का इसका डिस्टेंस 4 किलोमीटर का है। कितना है, 4 किलोमीटर का है। तो ये डिस्टेंस भी कितना हो गया, 4 किलोमीटर का। और नीचे वाला डिस्टेंस भी कितना हो गया, 4 किलोमीटर का हो गया। तो यानी कि 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 किलोमीटर। 4 प्लस 4, 4 एडिंग 4 इज इक्वल टू 8 किलोमीटर। यानी कि डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से कम आ रहा है, मिनिमम है, कम है, ठीक है, लोएस्ट है। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि भाई डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से कैसा रहेगा, हमेशा कम रहेगा। कैसा रहेगा, हमेशा कम रहेगा। पहली बात क्लियर होगी, ठीक है। सर कम कैसे रहेगा, बराबर भी तो सकता है, बिल्कुल। शॉर्टेस्ट, अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट ए और यहां है हमारे पास ऑब्जेक्ट बी, ए टू बी तक अगर इसने स्ट्रेट लाइन वाला पाथ कवर किया है, कैसा, केवल स्ट्रेट लाइन का पाथ कवर किया है, सीधा कैसी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में। कैसी लाइन में, स्ट्रेट लाइन का अगर पाथ कवर कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, इक्वल होगा। डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, इक्वल हो रहा है। इन पॉइंट्स को, इन फैक्ट्स को ध्यान रखने हैं आपको। मैं आपको एक एक चीजें बता रहा हूं कि कहां इक्वल हो रहा है, कहां कम हो रहा है।
पहली कंडीशन क्या है, ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है कि पहली कंडीशन क्या है कि अगर हमारे पास अगर हम पूछे कि क्या डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से जो डिस्प्लेसमेंट है डिस्टेंस से ज्यादा होगा, नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा। बिल्कुल साफ मना कर देना, उसको साफ बोल देना, नहीं होगा भाई, कम ही रहेगा। डिस्टेंस ज्यादा रहेगा, डिस्प्लेसमेंट कम रहेगा। इक्वल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है कि हमारा ऑब्जेक्ट है ना, वो ऑब्जेक्ट कैसे में, जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट पाथ को क्या करे, फॉलो करे। किसको क्या करे, स्ट्रेट पाथ को फॉलो करे। तो हमारा ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा, बिल्कुल डिस्टेंस के इक्वल। अब देखो यहां डिस्टेंस भी इतनी है और डिस्प्लेसमेंट भी इतना ही है। सपोज ए टू बी जाने में इसने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। कितने किलोमीटर का, 5। तो टोटल कितना इसने कवर किया है पाथ, 5 किलोमीटर। और शॉर्टेस्ट पाथ भी कितना है, 5 किलोमीटर। तो यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। क्या रहेंगे, डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल रहेगा, डिस्टेंस के। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, इक्वल टू ईच अदर। यानी कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ईच अदर व्हेन द ऑब्जेक्ट फॉलोड स्ट्रेट पाथ। ठीक है, जब हमारा ऑब्जेक्ट कोई स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रहा है उस कंडीशन में ही हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अगर हमारा ऑब्जेक्ट टोटल पाथ कवर कर रहा है, अलग अलग डायरेक्शंस में कवर कर रहा है, उस कंडीशंस के अंदर अलग अलग डायरेक्शंस को कवर कर रहा है, उस कंडीशंस के अंदर हमारे पास ये कैसा हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम रहेगा, मिनिमम रहेगा। आई बात समझ में, दोनों फैक्ट। थर्ड फैक्ट, तीसरा फैक्ट है और इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, यहां देखते हैं इसको, अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट, तीसरा फैक्ट ये हो गया हमारे पास सेकंड फैक्ट। और थर्ड फैक्ट देखिए, अगर ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, कहां से स्टार्ट हुआ, ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, उसने पाथ को कितना भी कवर कर लिया और फाइनली कहां पर आके एंड हो गया, ए वाले पॉइंट पे आके क्या हो गई उसकी स्टार्टिंग पॉइंट। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों की लोकेशन सेम हो, उस कंडीशन में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ। जब स्टार्ट भी इसी पॉइंट से हुआ है और एंड भी इसी पॉइंट पे आके हो गया, तो इसने डिस्टेंस तो कवर कर ली, डिस्टेंस तो इसने कवर्ड की है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है यहां इस कंडीशन में, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। तो यहां हमारे पास एक फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है, यहां इक्वल है और 0 भी है। अब एक फैक्ट और रखना है हमें कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, मे बी पॉजिटिव या मे बी नेगेटिव, ये भी हमें देखना है। तो एक बार देखेंगे डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस तो क्या हो गया, टोटल पाथ कवर्ड हो गया। डिस्टेंस तो क्या हो गया, टोटल पाथ कवर्ड हो गया, इट मींस डिस्प्लेसमेंट, इट मींस क्या हो गया, इट मींस डिस्टेंस। ठीक है, कि जितना ये याद चला ये इसने क्या कर ली, टोटल पाथ कवर्ड कर लिया, एक्चुअल टोटल पाथ कवर्ड किया, इट्स कॉल्ड डिस्टेंस। और जो हो गया शॉर्टेस्ट पार्ट, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट अलोंग विद डायरेक्शन, इट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, इट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। चलें, देखिए आगे एक फैक्ट और है फोर्थ नंबर का। भाई फर्स्ट तो क्या हो गया, ये तो मिनिमम रहेगा, डिस्टेंस है ना, डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से कम ही रहेगा हमेशा। 0 भी हो सकता है, उसके इक्वल भी हो सकता है, क्या पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, ये और देखना है कि डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट may be positive and negative।
पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब ये देखो हमने एक्सिस बना दी, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश और ये एक्स डैश एक्सिस हो गया। और यहाँ होता है हमारे पास ओरिजिन पॉइंट, जिसको हम किससे कैलकुलेट करते हैं, जिसको किससे डिनोट करते हैं, जीरो से। इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जाते हैं तो हम इसको क्या कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। ठीक है। और अगर हम y डायरेक्शन में जाते हैं तो भी हम इसको क्या कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। ठीक। y डैश डायरेक्शन में जाते हैं तो हम इसको किस में कंसीडर करते हैं, नेगेटिव। और x डैश डायरेक्शन में जाते हैं तो हम इसको नेगेटिव साइन यानी नेगेटिव वैल्यूज के साथ क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, मे बी पॉजिटिव या मे बी नेगेटिव, जीरो, इक्वल, ये फैक्ट हमें देखने हैं, इन फैक्टों को हमें जानना है, इन फैक्टों को हमें रिमेंबर भी, याद भी रखना है। ये फैक्ट डायरेक्ट आएंगे। मैं ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट हुआ, कहां से स्टार्ट हुआ, ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट हुआ, फिर मैंने यहां से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस क्या कर लिया, कवर कर लिया। क्या कर लिया, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस मैं बी पॉइंट पर आ गया। कहां आ गया, बी पॉइंट पर आ गया। फिर मैंने इस बी पॉइंट से टर्न किया, मैंने इस बी पॉइंट से टर्न किया वापस इसी डायरेक्शन में, बैक डायरेक्शन में, और मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कितना क्या किया है, मैंने कवर किया है। कितने किलोमीटर का, 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। अब मैं आपसे पूछूं कि मैंने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, तो देखो 3 तो ये और 6 ये, तो 3 + 6 = 9 किलोमीटर का तो मैंने टोटल डिस्टेंस कवर किया। 9 किलोमीटर का तो टोटल डिस्टेंस कवर कर लिया। ओके। और अब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो मैं ए पॉइंट से चला, कहां से चला, ए से चला, बी पॉइंट पे पहुंचा और बी से मैंने वापस टर्न लिया और अब कहां आ गया, मैं सी पॉइंट पर आ गया। तो यहां से यहां तक तो हो गया सेम। अब मेरे पास डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो भाई यहां से यहां तक तो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया, तो ये पॉइंट तो हो गया यहां खत्म, क्योंकि इसने तो वापस बैक कर लिया। अब ये बच रहा है ये, तो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास कितना आया, 3 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना आया है, 3 किलोमीटर। ये गलत है, क्योंकि ये अब किस डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। और यहां वैल्यू कितनी है, -3। कितनी वैल्यू है, -3। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, -3। अब ये राइट है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या नेगेटिव होगा, बिल्कुल, मे बी पॉसिबल कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, जीरो भी होगा और इक्वल भी होगा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, इक्वल एंड जीरो। बट डिस्टेंस से कैसा रहेगा, ऑलवेज मिनिमम रहेगा। आई क्या बात समझ में, क्या डिस्टेंस है, जो हमारी डिस्टेंस है, क्या डिस्टेंस नेगेटिव होगी, बिल्कुल नहीं होगी। क्या डिस्टेंस नेगेटिव होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि इसने क्या किया है, टोटल पाथ क्या कर लिया, कवर कर लिया। टोटल पाथ क्या किया है, कवर किया है। तो टोटल किलोमीटर तो कितना चला है, 6 किलोमीटर की डिस्टेंस इसने कवर की है। तो इसका मतलब क्या, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगी। जीरो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है डिस्टेंस जीरो। कैसे होगी, क्योंकि अगर मैं यहां हूं, मैं यहां से मूव ही नहीं किया, तो डिस्टेंस कैसी हो गई, जीरो हो गई। क्या पॉजिटिव हो सकती है, मे बी पॉजिटिव, तो मे बी पॉजिटिव है। तो यानी कि डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। बट डिस्प्लेसमेंट में बी नेगेटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, पॉजिटिव, इक्वल एंड जीरो। बट डिस्टेंस ऑलवेज कैसा होगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ऑलवेज कैसा होगा, मिनिमम रहेगा, उससे मैक्सिमम नहीं होगा। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है, नहीं सर और एग्जांपल दो। चलो और एग्जांपल दो, यहां तक का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने अकॉर्डिंग नोट्स कंसीडर कैरी कर लीजिए। हो गया, चलो।
देखो आगे हमें देखना है, एक दो एग्जांपल और देखते हैं, फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा, उनके रिप्लाई आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं कि हाँ मे बी पॉसिबल या नेगेटिव, इम्पॉसिबल कंडीशंस। हम साइकिल की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस और निकालना में क्वेश्चन ले लेते हैं भी। एक क्वेश्चन से हम इसको देखते हैं। क्वेश्चन देखा कि एक साइकिल है, यानी कि हम देख, तो हम रनिंग करने जाते हैं ना, तो रनिंग का जो पाथ होता है ना बिल्कुल सर्कल जैसा होता है। कैसा होता है? सर्कल, ऐसे राउंड राउंड फील्ड में हम जाते हैं रनिंग करने के लिए, तो सर्कल जैसा पाथ है। अब जो स्फेयर है ये गोला है, एक तरीके से क्या है? स्फेयर है। और स्फेयर की जो सर्कमफेरेंस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? 2 पाई आर। जो सर्कमफेरेंस क्या होगी? 2 पाई आर हो गया इसका। ठीक है, आई बात में। एक ऑब्जेक्ट है, ए पॉइंट पे है, ये हो गया बी पॉइंट इसको। यानी कि मैंने मान लिया कि यहां ए पॉइंट पे है ना, और इस सर्कल का जो रेडियस है, आर, हमने मान लिया इसको 28 मीटर का है। ये कितने मीटर का है? 28 मीटर का है। मैंने ए पॉइंट पर खड़ा कर दिया, ए पॉइंट पर ए कौन हो गया? राजवीर हो गया। कौन हो गया? राजवीर। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि राजवीर ने जब हाफ साइकिल कंप्लीट किया है, किसमें? एक हाफ साइकिल कंप्लीट किया है, तो जब इसने हाफ साइकिल कंप्लीट किया है, इस कंडीशन में इसकी डिस्टेंस कितनी है, कि इसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की है, और इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। इसने कितना डिस्प्लेसमेंट क्या किया है? कवर किया है, उस कंडीशन में देखना है। अब डिस्टेंस क्या हो गई? हाफ साइकिल। क्या हो गया? हाफ साइकिल। तो हाफ साइकिल तो ये यानी कि ए पॉइंट से चला है और या बी पॉइंट पे आ गया, ये कौन सा साइकिल हो गया? इसका हाफ साइकिल हो गया। कितना हो गया? हाफ साइकिल हो गया। रिवोल्यूशन कितना हो गया? हाफ। अब हमें पता है कि इस स्फेयर का टोटल तो क्या हो गया? 2 पाई आर। टोटल तो क्या हो गया? 2 पाई आर है, तो 2 पाई आर से हम इसको क्या करेंगे? आर की वैल्यू दे रखी है, आर कितनी है हमारे पास? 28 मीटर की है, लेकिन हाफ है, तो हमारे पास इसकी जो डिस्टेंस आएगी वो आ जाएगी 2 पाई आर, तो टोटल का हो गया, और यानी कि यहां से डिवाइड बाई टोटल में से 2 को डिवाइड करते तो कितना बचा? हाफ बचा। तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा पाई और आर। इसको हम स्मॉल लिख देते हैं, अभी कंफ्यूज मत होना। पाई और आर बचा। कितना बचा? पाई और आर। तो पाई की वैल्यू हमें पता है 22 डिवाइड बाई 7, और आर कितनी दे रखी है? 28 सेंटीमीटर। तो ये कितनी बार कैंसिल हुआ? 4 बार। तो ये टोटल कितना हो गया? 28 मीटर की। तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली? कितनी कर ली? 28 मीटर की इसने क्या कर ली? डिस्टेंस कवर कर ली। ठीक है, टोटल डिस्टेंस यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने में इसने कितनी? 28 मीटर की क्या करी है? इसने डिस्टेंस कवर करी है। क्या कवर करी है? 28 मीटर की इसने डिस्टेंस कवर कर ली। अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या है कि डिस्प्लेसमेंट भी तो बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट सिंपल सा है, शॉर्टेस्ट पाथ ए पॉइंट टू बी पॉइंट, और शॉर्टेस्ट पाथ तो यही हुआ, इसका शॉर्टेस्ट पाथ तो यही हुआ। अब इस स्फेयर की आर रेडियस 28 सेंटीमीटर है, जब रेडियस 28 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक भी आर हो गया, ये भी कितनी हो गई? 28 मीटर हो गई। ये भी कितनी हो गई? 28 मीटर हो गई। तो 28 प्लस 28 इज इक्वल टू 56 मीटर, इज इक्वल टू क्या हो गया? 56 मीटर। आई क्या बात समझ में? तो यहां भी हमें एक चीज को नोट करने वाली बात है। देखो डिस्टेंस हमारा कितना आ रहा है? 88 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है? 88 सेंटीमीटर आ रहा है। और डिस्टेंस कितना आ रहा है हमारे पास? 56 मीटर आ रहा है। डिस्टेंस कितना आ रहा है? 56 मीटर। वहां 88 मीटर आ रहा है या 56, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? कम है। वो पॉइंट समझ में आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? डिस्टेंस से कम ही होगा। हमने बोला कि नहीं, हम तो राजवीर को फुल साइकिल करवाएंगे कंप्लीट। क्या करवाएंगे? फुल साइकिल या फुल रिवॉल्यूशन बोल दो। फुल साइकिल यानी कि अब ये ए पॉइंट से नहीं, ए से चला है और ए पर ही आके रुकेगा। ए से चला है और ए पर ही आके रुकेगा।
आई क्या बात समझ में? तो ठीक है, यहां भी हम क्या देखेंगे, डिस्टेंस, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। दूसरा क्या देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। तो डिस्टेंस हमें काउंट करना है, देखो ध्यान से। डिस्टेंस पूरा सरकमफेरेंस हो गया, कंप्लीट हो गया, फुल साइकिल उसका होता है 2 पाई आर, तो यानी कि 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर की वैल्यू जस्ट अभी हमने निकाली है, वो कितनी हो गई, 88 सेंटीमीटर हो गई। कितनी हो गई, 88 सेंटीमीटर हो गई। तो ये हो गया मीटर, हो गया 176 मीटर। कितना आ गया हमारे पास, टोटल डिस्टेंस इतने कितनी की, 176 मीटर की इसने डिस्टेंस कवर की। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। भाई इनिशियल पॉइंट क्या था, अब ये ए वापस पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया है, यहां पूरा इसने राउंड किया और वापस यहीं आके रुक गया। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया। कितना कर लिया, एक साइकिल इसने टोटली कंप्लीट कर लिया। अब ये ए ही तो इसका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये ए ही इसका क्या है, एंडिंग पॉइंट है। यही इसका क्या है, एंडिंग पॉइंट है। और मैंने आपको एक फैक्ट बताया था कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा, जीरो। कैसा हो जाएगा, जीरो। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, मे बी जीरो। तो यानी कि कब होगा, आफ्टर वन साइकिल, आफ्टर कंप्लीट वन साइकिल। या फिर ऐसा कह सके कि जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है उसी पॉइंट पर एंड हो जाए तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, जीरो होगा। आई बात समझ में? आगे क्या, एक एग्जांपल और देखते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को सर आपने तो सीधे बता दिए, उल्टे सीधे करके बता दिया। अगर हम डायरेक्शन ही चेंज कर ले, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का कर ले, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई। यहां से हमने एक क्वेश्चन लिया कि सपोज दैट जो हमारा ये है हमारे पास जीतू, जीतू ने यहां से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। कितने किलोमीटर का, 4 किलोमीटर का। एक्स एक्सिस में गया है, कौन सी एक्सिस मान ली हमने, एक्स एक्सिस क्या है, ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ है और बी पर चला गया। ठीक है, फिर इसने बी पॉइंट से लेफ्ट टर्न लिया। ठीक है, अब यहां से, अब देखो मैं इस डायरेक्शन जा रहा हूं तो मेरा मुंह इधर है ना, अब मैं यहां से लेफ्ट टर्न लूंगा तो मैं कैसे घूमूंगा, ऐसे। अब मैं इधर घूमा तो मेरा फेस किस साइड हो गया, इस साइड हो गया। अब मैंने यहां से डिस्टेंस कवर किया है 3 किलोमीटर का। कितना डिस्टेंस कवर किया है, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस क्या कर लिया मैंने, यहां से कवर कर लिया। आई क्या बात समझ में? तो टोटल मैं अगर यहां से डिस्टेंस की बात करूं, किसकी बात करूं, डिस्टेंस की, तो मैंने देखा कि भाई पहले मैं 4 किलोमीटर का डिस्टेंस मैंने कवर किया है, उसके बाद मैंने 3 किलोमीटर का डिस्टेंस किया है। इट मींस टोटल पाथ मेरा कितना हो गया, 7 किलोमीटर। टोटल पाथ कितना हो गया, 7 किलोमीटर। अब मुझे बात करनी है डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात करनी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरे पास। अब देखो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तो मेरे पास शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो गया, ये वाला पाथ बचा है शॉर्टेस्ट पाथ, तो ये, यानी कि ये जो पाथ है ये मेरा शॉर्टेस्ट पाथ है। कैसा पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ है। यही तो मेरा होगा डिस्प्लेसमेंट। ये इसकी इनिशियल यानी कि कैसी है, इनिशियल पोजीशन है, और ये इसकी कैसी पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है। कैसी पोजीशन है, फाइनल पोजीशन। और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन भी क्या होगी, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, डिफरेंस डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। आई बात समझ में? अब देखो मुझे, अब इस कंडीशन में मैं कैसे निकालू, तो मुझे एक ट्राइंगल शो हो रहा है। ये हमारे एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया। ये 90 डिग्री के सामने है तो ये हो गया हमारे पास हाइपोटेनियस, ये हो गया बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, अब मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। तो मैं देख लेता हूं यहां, तो देखो परपेंडिकुलर ये है हमारे पास, इसका 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और बेस कितना है 4 किलोमीटर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो टोटल हमारे पास कितना आया 25 किलोमीटर। अभी तक हमारा क्वेश्चन नहीं हुआ, अभी डिस्प्लेसमेंट नहीं आया।
अब यहां है एच स्क्वायर, तो एच की वैल्यू निकालने के लिए 25 का क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। 25 किसका रूट है, 5 किलोमीटर का, किसका है, 5 का है। तो यानी कि यहां हमारे पास डिस्टेंस कितना आया है, 5 किलोमीटर है। डिस्टेंस कितना आया है, 5 किलोमीटर, जबकि यहां हमारे पास डिस्टेंस कितनी आई है, 7 किलोमीटर आई है। यानी कि यहां भी हमारी डिस्टेंस कैसी है, डिस्प्लेसमेंट से मैक्सिमम है। यहां हमारा डिस्प्लेसमेंट कैसा है, कम है, और डिस्टेंस कैसी है, ज्यादा। तो मैंने आपको जो फैक्ट बताए थे, क्या ये फैक्टों को फॉलो कर रहे हैं कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से मैक्सिमम ही रहेगी। इक्वल हो सकती है, जीरो हो सकती है, जो है डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होगा। यहां तक आई क्या बात समझ में, क्लियर है। अब मैं आपसे दो क्वेश्चन करता हूं, क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, अगर सुनो क्वेश्चन को ध्यान से, एक ऑब्जेक्ट ने कोई भी मोशन, कोई भी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, अगर क्या इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, अगर हो सकता है तो मुझे इसके एग्जांपल दो। बिल्कुल सर, आप बोलेंगे बिल्कुल सर हो सकता है। कैसे हो सकता है कि मैं यहां से स्टार्ट हुआ और पूरा राउंड करके वापस यहां हो गया, यानी कि आफ्टर वन साइकिल, आफ्टर वन साइकिल डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बिल्कुल हो सकता है। एक एग्जांपल और दे सकते हैं ना, कि अगर मैं ए पॉइंट से चला, बी पॉइंट पे आया, और बी पॉइंट से वापस ए पॉइंट पे आ जाऊंगा, तब भी मेरा डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आई क्या बात समझ में, आई क्या, ठीक है ना। तो यानी कि एक क्वेश्चन तो हो गया हमारे पास, क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आई बात समझ में। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, और एग्जांपल एक बार तो हम इनके फैक्ट देख लेते हैं, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन समझ में आया, क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एग्जांपल क्या देंगे, आफ्टर वन साइकिल, आफ्टर कंप्लीट वन साइकिल, जब एक साइकिल पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, तो इस पॉइंट पे इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि इस पॉइंट से चला और वापस इसी पॉइंट पे आ गया, तो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। दोनों कंडीशन में, दोनों तरीके से आप इसको बता सकते हैं। आगे चले, यहां तक क्लियर है। अब काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है आपको, कि डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये फैक्ट पॉइंट्स को जो मैंने आपको अब तक बताया ना, इनको ही हमें डिनोट करना है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, देखो ध्यान से सुनना, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। काफी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आपको देखो, जो एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, अब तक हमने जो पढ़ा उसको डिनोट करना है। देखो फर्स्ट, देखो पहले क्या करना है, शॉर्ट शॉर्ट बता रहा हूं, टोटल एक्चुअल पाथ कवर्ड। फर्स्ट क्या हो गया कि डिस्टेंस क्या होगी, टोटल एक्चुअल पाथ जो इसने कवर्ड किया वो इसकी क्या हो गई, डिस्टेंस। इधर हम क्या बोल देंगे, फर्स्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर शॉर्टेस्ट पाथ स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, ठीक है। यानी कि इनिशियल और फाइनल जो पोजीशन है, पॉइंट्स है, उनके बीच का डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ, वो हमारे क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट।
दूसरी देखो, यहां हम क्या कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस होती है ना उसके पास ओनली क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। ओनली क्या होगा, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मींस क्या हो गया, वैल्यू। मैग्नीट्यूड मींस क्या हो गई, वैल्यू। डिस्टेंस के पास ओनली वैल्यू हो गई कि मैं 5 किलोमीटर की डिस्टेंस करूं तो वैल्यू कितनी हो गई, मैग्नीट्यूड कितना हुआ उसका, 5 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है उसके पास मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस दोनों होंगे। मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस कैसे होंगे, दोनों होंगे। जब इसके पास ओनली मैग्नीट्यूड है तो ये कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। और इसके पास डायरेक्शन डिस्टेंस नहीं डायरेक्शन, सॉरी, क्या हो गया, डायरेक्शन। अब जिसके पास डायरेक्शन होगी, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो ये कैसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। कैसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। आई क्या बात समझ में कि डिस्टेंस के पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। डायरेक्शन नहीं होगी, इसलिए कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अवेलेबल है, इट मींस ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। यहां तक क्लियर है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखो, क्या डिस्प्लेसमेंट, क्या डिस्टेंस नेगेटिव होगी, नहीं, नेवर बी नेगेटिव। कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगी, जबकि डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो एंड इक्वल। पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, जीरो भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। लेकिन डिस्टेंस पॉजिटिव होगी, जीरो भी होगी, ठीक है, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं होगी। नेगेटिव कभी, नेवर बी नेगेटिव, ठीक है, नेवर बी नेगेटिव। आई बात समझ में। फिफ्थ जो लास्ट है, जो डिस्टेंस है ना, जो डिस्टेंस है ये किसको फॉलो करती है, डिस्टेंस फॉलोड टोटल पाथ। कि डिस्टेंस किसको फॉलो करती है, टोटल पाथ को फॉलो करती है। जहां जहां से गया वो पूरे पाथ को डिस्टेंस क्या करेगी, फॉलो करेगी। जैसे हमने बताया कि एक पार्टिकल यूं गया, यूं गया, यूं गया, यूं गया, यूं गया और यहां आ गया, तो ये पूरा का पूरा इसका पाथ है ना, ये इसकी क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट डज नॉट फॉलोड टोटल पाथ, कि ये टोटल पाथ को फॉलो नहीं करता। डज नॉट फॉलो टोटल पाथ, यानी कि इसको क्या चाहिए कि ये इस पार्ट से कोई मतलब नहीं है, ये इसका ए पॉइंट है, ये इसका बी पॉइंट है, यानी कि इसका स्टार्टिंग है, ये इसका एंडिंग है, तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लिया, वो हो गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। और इसने टोटल पाथ कवर किया, ये क्या हो गया हमारे पास, डिस्टेंस। अब मैं आपको ये, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होगी कि डिस्टेंस तो हमारे पास क्या होगी, टोटल एक्चुअल पाथ कवर्ड, यानी कि टोटल जितना उसने पाथ कवर्ड किया वो होगी उसकी डिस्टेंस। डिस्टेंस के पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, कैसा होता है, ओनली क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ऑलवेज कैसी रहेगी, या तो जीरो या पॉजिटिव, ठीक है। और ये टोटल पाथ को क्या करती है, फॉलो करती है। डिस्टेंस क्या करेगी, टोटल पाथ को फॉलो करेगी। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कितना, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का, ठीक है। इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, और डायरेक्शन होगी तो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। आई क्या बात समझ में, डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकता है।
दूसरा क्या है कि ये टोटल पाथ को फॉलो नहीं करता है, ये केवल और केवल किसको फॉलो करेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, यानी कि दोनों के इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है केवल और केवल उसी पाथ को क्या करेगा, फॉलो करेगा, टोटल पाथ को फॉलो नहीं करता है। यहां तक क्लियर है। इन फैक्टर को हम एक एग्जांपल से करते हैं, इसके बाद हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का पूरा जो टॉपिक है वो एंड है। फिर हम इसके लिए करेंगे, अगला जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे वेलोसिटी और स्पीड एंड वेलोसिटी। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का इससे ज्यादा कोई मैटर नहीं है। एक क्वेश्चन के बाद हम इसको एंड करेंगे। उम्मीद है यहां तक आपको सब क्लियर है। यहां तक क्वेश्चन से देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। ये है हमारे पुष्पराज, झुकेगा नहीं। कौन है, पुष्पा। कौन है, पुष्पा। और यहां है हमारे पास जीतू। कौन है, जीतू। इधर लिख देते हैं हम इसको, पुष्पा को। ये कौन है, पुष्पा, और ये कौन है, जीतू। ये इनका पॉइंट हो गया स्टार्टिंग और एंडिंग। अब मेरा क्वेश्चन है कि कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट टू बी पॉइंट जा रहा है, उसने टोटल पाथ कवर किया है, कैसे कैसे किया है वो हम डिफाइन कर लेंगे। दो तरीके से जा सकता है, यानी कि पुष्पा को जीतू के पास जाना है। किसके पास जाना है, क्वेश्चन को ध्यान से लैंग्वेज समझना ओनली, कि पुष्पा को जीतू के पास जाना है। अब पुष्पा के पास दो रास्ते हैं। कितने पाथ हैं, टू पाथ से। टोटल कितने पाथ से, टू पाथ से। दोनों पाथ पुष्पा कवर कर सकती है। अब इन दोनों कंडीशंस में देखते हैं कि कैसे क्या होगा। पुष्पा ने क्या किया, यहां से स्टार्ट हुई, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, फिर यहां गई, फिर इसने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, फिर यहां आई बी पॉइंट पर। ये इसका ए पॉइंट हो गया और ये इसका बी पॉइंट हो गया। ये हो गया ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। फिर इसने यहां कितना कवर किया, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो मैं अगर आपसे बात करूं, मैं आपसे बात करूं फर्स्ट पाथ के लिए, फॉर फर्स्ट पाथ, कौन सा, फर्स्ट पाथ के लिए मैं बात करूं, तो फर्स्ट पाथ के लिए पुष्पा ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो देखो 5 10 5, यानी कि 5 प्लस 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 20 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने कवर किया। कि पुष्पा ने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके, कितने किलोमीटर का, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके कहां पहुंच गई, जीतू के पास पहुंच गई। आई बात समझ में, या फिर कहां पहुंच गया, जीतू के पास पहुंच गया। अब मैं पूछूं कि भाई पुष्पा ने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, तो डिस्प्लेसमेंट तो मेरे पास एक ही बात है कि भाई दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ये 10 किलोमीटर है तो ये भी कितना हो गया, 10 किलोमीटर का। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 10 किलोमीटर। मैंने आपसे कहा था ना डिस्टेंस हमेशा ज्यादा रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। तो देखो डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है 20 किलोमीटर, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना आ रहा है, 10 किलोमीटर। तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से कैसा रहेगा, कम रहेगा। अब मैंने नहीं भाई ज्यादा टाइम लग रहा है, पुष्पा मेरे पास जल्दी आनी चाहिए, ठीक है। मैंने कहा भाई पुष्पा ने यहां गई, यहां किलोमीटर 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। कितने किलोमीटर का, 8 किलोमीटर का। और यहां से फिर ये जीतू के पास गई, यहां इसने 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। यहां से इतने किलोमीटर, यहां इसने 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो इस सेकंड फॉर सेकंड पाथ, सेकंड पाथ के लिए अगर मैं बात करूं कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस देखो 8, फिर ये इधर गई 6, यानी 14 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने क्या कर लिया, कवर कर लिया। तो जब 14 किलोमीटर का किया तो जल्दी पहुंच जाएंगी। अब मैं देखो भाई डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है यहाँ, तो डिस्प्लेसमेंट भी देख लेते हैं। कोई बड़ी बात, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपको केवल और केवल
इसमें अगर हमें पाइथागोरस का फॉर्मूला याद है, ट्राइंगल बनाया और निकाल दिया, ठीक है। नहीं आ रहा तो जहां वापस बैक हो रहा है, जितना बच रहा है वो हमने डिस्प्लेसमेंट रख दिया। तो डिस्प्लेसमेंट यहां हमारे पास कितना आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट देखो भाई 8 किलोमीटर की, फिर 16 आ गई। अब मुझे ये पूरा का पूरा क्या दिख रहा है, ट्राइंगल दिख रहा है, दिख रहा है ना, यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ तो इनका यही हुआ, पहले यहां से इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर आए। अब ये यहां से इधर गए, फिर इधर गए, तो टोटल पाथ तो क्या हो गया, ये हो गया, टोटल पाथ ये हो गया। तो अब मेरे को वही काम ट्राइंगल, ट्राइंगल देखना है, तो ये हो गया मेरे पास 90 डिग्री, ये हो गया मेरे पास परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारे पास बेस, और ये हो गया हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस लगा दो, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी कितना आ रहा है 64, 8 का स्क्वायर 64, और बी 6, और 6 का हो गया 36, जो ये कितना हो गया 100, कितना आ गया 100। यहाँ एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर का स्क्वायर हटाएंगे तो ये किसमें आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, और 100 किसका रूट होता है 10 का। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया हमारे पास 10 किलोमीटर आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 10 किलोमीटर आ गया। जबकि डिस्टेंस हमारे पास कितना आ रहा था, डिस्टेंस कितना आ रहा था 14 किलोमीटर। यहां हमारे पास डिस्टेंस कितना आ रहा था 20 किलोमीटर, और यहां हमारे पास देखो डिस्टेंस पाथ पर डिपेंड करती है ना। मैंने आपको लास्ट जो भी दोनों में डिफरेंस बताया था, लास्ट वाला पॉइंट क्या बताया था कि डिस्टेंस टोटल पाथ को फॉलो करता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट नहीं करता। ये इधर से घूमा, इधर इधर घूम घूम के इधर आ गया, यानी कि टोटल इसने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस किया। फिर इसने दूसरा पाथ चेंज किया, इसने 8 किलोमीटर इधर आया, 6 किलोमीटर इधर गया, तो इसका टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है 14 किलोमीटर। तो यानी कि डिस्टेंस किसको कवर कर रहा है, टोटल पाथ को कवर कर रहा है। लेकिन देखो इधर भी जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 10 आ रहा है, इधर भी डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है 10 आ रहा है। तो दोनों में कोई चेंज आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, तो ये टोटल पाथ को फॉलो नहीं करता है। इस फिफ्थ पॉइंट को समझाने के लिए मैंने आपको ये न्यूमेरिकल करवाया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा न्यूमेरिकल और पूरा अब तक का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस पता हो गया होगा, रेस्ट एंड मोशन का डिफरेंस पता हो गया, कंप्लीट साइकिल का, इसके एक एक फैक्ट का हो गया। तो ये हमारे पास टोटल आज का वीडियो है। कल हम इसके लिए डिस्कशन करेंगे कौन से टॉपिक के लिए, स्पीड एंड वेलोसिटी। जितने भी टॉपिक है सेपरेट वाइज जो वीडियो होंगे, कंप्लीट चैप्टर, कंप्लीट आपका फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। वीडियो के कॉन्सेप्ट अगर समझ में आए तो अपने दोस्तों को, जिन लोगों को फिजिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, वहां तक इस वीडियो को पहुंचा दे बस। धन्यवाद।